नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इनवॉइसिंग, जीएसटी कंप्लायंस और बिलिंग सॉफ्टवेयर की हाई स्टेक्स दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे। इनवॉइसिंग सुनने में शायद लगता हो कि बस पैसे मांगने के लिए एक बिल का पन्ना ही तो है, राइट? लेकिन हकीकत में ये किसी भी बिजनेस के लिए लीगल कंप्लायंस और सेफ्टी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। सही सॉफ्टवेयर चुनने से लेकर सरकारी नियमों के जटिल जाल को समझने तक आज उन सारे पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी जो एक बिजनेस को सफल और बिल्कुल सुरक्षित बनाते हैं। तो चलिए एक परफेक्ट इनवॉइस के पीछे छुपे सारे राज खोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज का रोड मैप। शुरुआत करेंगे द कॉस्ट ऑफ बैड बिलिंग से, जहां एक रियल वर्ल्ड डिजास्टर पर बात होगी। फिर व्हाई इनवॉइसेस एक्चुअली मैटर, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, फिर नेविगेटिंग जीएसटी रूल्स और आखिर में चूजिंग द राइट टूल्स पर आएंगे जिससे इस प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सेक्शन 1, द कॉस्ट ऑफ बैड बिलिंग, हाई स्टेक्स एट द काउंटर। शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जिसका ख्याल आते ही किसी भी रिटेल दुकान मालिक के पसीने छूट जाएं। 14,000 रुपए। ध्यान दीजिए, ये कोई रैंडमली चुना गया आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान है जो कानपुर के एक जनरल स्टोर ओनर सुरेश को झेलना पड़ा, और वो भी कब? दिवाली के सबसे बिजी हफ्ते में, जब ग्राहकों की सबसे ज्यादा भीड़ थी। उनका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अचानक क्रैश हो गया। सोचिए, उस एक क्रैश की कीमत सिर्फ कंप्यूटर ठीक कराने का खर्चा नहीं थी, उन्हें सीए की भारी फीस देनी पड़ी, परेशान होकर गए ग्राहक अलग, और 2 रातों की नींद भी उड़ गई। असल में हुआ ये था कि भीड़ निपटाने के लिए बिल्स हाथ से लिखे गए और बाद में उस हफ्ते के इनवॉइसेस में 3 जीएसटी मिसमैचेस निकले। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि गलत डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एक चलते फिरते बिजनेस को लिटरली घुटनों पर ला सकता है। Section 2, Why Invoices Actually Matter, Beyond Just Asking for Money। उस डिजास्टर से सीख लेने के बाद अब आते हैं फाउंडेशनल मुद्दे पर। आखिर इनवॉइसेस मैटर क्यों करते हैं? ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं होते। इनके 3 मुख्य और बेहद जरूरी काम होते हैं। पहला, ये ग्राहक से सटीक पेमेंट की गारंटी देते हैं। दूसरा, स्टेट टैक्स कलेक्शन जैसे जीएसटी या वैट के लीगल रिक्वायरमेंट्स इन्हीं से पूरे होते हैं। और तीसरा, अकाउंटेंसी के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक एकदम रिलायबल रिकॉर्ड बन जाता है। अब देखिए, टैक्स के नियम हर जगह अलग होते हैं। जैसे बेल्जियम में 21% वैट लगता है, वहीं इंटरनेशनल सेल्स पे टैक्स रूल्स बिल्कुल बदल जाते हैं। इसलिए सटीक रिकॉर्ड होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एनाटॉमी ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, बिल्डिंग द परफेक्ट बिल। चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल इनवॉइस का स्ट्रक्चर आखिर कैसे तैयार होता है। इसको एक जायंट पजल की तरह समझिए जो 3 हिस्सों में बटा है। सबसे ऊपर आता है हेडर, जिसमें बोल्ड में इनवॉइस लिखा हो, साथ ही सीक्वेंस रेफरेंस, डेट और कंपनी का लोगो होना जरूरी है। फिर आता है मिडिल सेक्शन, यहाँ सर्विसेज या आइटम्स का एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट होती है, जिससे खरीदार के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एंड में बॉटम सेक्शन, जहां टैक्स परसेंटेजेस, फाइनल अमाउंट ड्यू, लीगल एड्रेसेस और फास्ट पेमेंट के लिए बैंक डिटेल्स होती हैं। ये साफ सुथरा डिजाइन प्रैक्टिकली इंश्योर करता है कि पेमेंट्स बिना किसी रुकावट के जल्दी आ जाएं। इस पूरे स्ट्रक्चर में एक डिटेल सबसे खास है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये कोई रैंडमली चुना गया नंबर नहीं है, बल्कि एक कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होता है जो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होना चाहिए। जैसे FTC 2019-001। ये सीक्वेंस नंबर सेलर की अकाउंटिंग और सरकार की टैक्स ट्रैकिंग दोनों के लिए ही अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, नेविगेटिंग जीएसटी रूल्स, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंप्लायंस। एक सिंपल फ्रीलांस डिजाइन से आगे बढ़कर अब इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लेक्स जीएसटी गाइडलाइंस के अंदर चलते हैं। देश में जीएसटी कंप्लायंस की कड़ी निगरानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पे सर्विसेज करता है। यहाँ सुरेश का वो जीएसटी मिसमैच डिजास्टर फिर से याद करना जरूरी है, क्योंकि जब बात सरकारी नियमों की आती है तो स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सीजीएसटी रूल्स के रूल 46 के तहत कुछ डिटेल्स का होना टोटली नॉन नेगोशिएबल है। एक वैलिड इनवॉइस में सप्लायर का नाम, पता और जीएसटीएन होना ही चाहिए। साथ में इश्यू डेट, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, गुड्स का HSN कोड या सर्विसेज का अकाउंटिंग कोड जरूरी है। इसके अलावा टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का सटीक रेट और सप्लायर का सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर भी अनिवार्य है। इनके बिना इनवॉइस पूरी तरह इनवैलिड माना जाता है।
एक और डिस्टिंक्शन जो हर बिजनेस ओनर के लिए जानना एकदम जरूरी है, वो है टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के बीच का अंतर। टैक्स इनवॉइस एक रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा टैक्सेबल सप्लाईज पर दिया जाता है और सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिल ऑफ सप्लाई तब इशू होता है जब सप्लाईज पर टैक्स नहीं लगता, यानी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, या फिर जब कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाया जा रहा हो। सटीक जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू इस बात से समझ आती है कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता जब तक उसके पास नियमित रूप से कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट ना हो। ये हकीकत में कैश फ्लो और प्रॉफिट को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, चूजिंग द राइट टूल्स, ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। इतने कॉम्प्लेक्स नियमों को फ्लॉलेसली और इंस्टेंटली कैसे हैंडल किया जाए? जवाब है सही मॉडर्न टूल्स और ऑटोमेशन। जहां कैनवा जैसे टूल्स बेसिक काम कर देते हैं, वहीं हाई वॉल्यूम रिटेल शॉप्स को पूरी तरह अलग सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। मार्केट में ऑप्शंस की कमी नहीं है, जैसे अकाउंट ट्यून, जो इंडियन रिटेल शॉप्स के लिए बेस्ट ओवरऑल चॉइस मानी जाती है, या फिर व्यापार, उनके लिए जो मोबाइल से ही सब मैनेज करना चाहते हैं। माई बिल बुक फास्ट सिंगल काउंटर बिलिंग के लिए जबरदस्त है, और अगर अकाउंटिंग थोड़ी हैवी है तो टैली प्राइम या सर्विस बिजनेसेस के लिए ज़ोहो बुक्स अच्छे विकल्प हैं। और ये बिल्कुल साफ करता है कि अगर सुरेश के पास सही टूल होता तो उसका नुकसान बच सकता था। रिटेल एनवायरनमेंट्स के लिए कुछ फीचर्स एकदम नॉन नेगोशिएबल होते हैं, जैसे 10-15 सेकंड्स के अंदर इनवॉइस निकालना ताकि लाइन ना लगे, बायर की लोकेशन पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग और सीधे अकाउंटेंट्स के लिए GSTR1 रेडी रिपोर्ट्स निकालना। एक बढ़िया सॉफ्टवेयर यही सब ऑटोमेट कर देता है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या मौजूदा बिलिंग सेटअप सच में बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, या कहीं अनजाने में इसे फाइनेंशियल रिस्क में तो नहीं डाल रहा? याद रखिए, एक फुल्ली कंप्लायंट इनवॉइस सिर्फ एक रस्मी कागज नहीं है, ये किसी भी फाइनेंशियल लॉस और लीगल उलझन के खिलाफ आपका सबसे सॉलिड डिफेंस है। अपने सिस्टम्स का रिव्यू लीजिए, टूल्स को अपग्रेड कीजिए और बिजनेस को बढ़ने दीजिए।